रात्रि के 2 बजे मुझे एक मैसेज आता है जिसमें एक शख्स, पढ़ा लिखा शख्स, मुझे बताता है कि सर मैं ठेला लगा रहा हूँ। और ये हमारे देश का दुर्भाग्य कहें या सौभाग्य कहें, पहले आप देखिए नाम यहाँ पर देख सकते हैं, बीकॉम चाय वाला। हमारे देश का दुर्भाग्य है कि सौभाग्य है, आप हमें बताएं कमेंट में कि एक बीकॉम करके लड़का चाय का ठेला लगा रहा है। और ये हो गया हमारे देश का दुर्भाग्य। क्यों? क्योंकि वो बेरोज़गार है, उसे जॉब नहीं मिल रही है। और वहीं अगर देखा जाए तो उस लड़के में इतना जोश है, उत्साह है, जुनून है कि वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। बहुत सारे आजकल आपको देखने को मिलते होंगे जो अलग अलग नामों से पढ़े लिखे युवक चाय का ठेला लगा रहे हैं। तो ये हमारे देश का सौभाग्य है। तो अब हम बात करेंगे उस शख्स से जिसका नाम है नीरज यादव। भैया आप ये बताइए कि कितना दिन हो गया ये ठेला आपने लगाना शुरू किया, और आपने बीकॉम कर रखा है जैसा कि बाहर पोस्टर में लिखा हुआ है। क्या आपने बीकॉम कर रखा है? क्या आप बीकॉम में फेल हो गए थे? आपके पास डिग्री है? क्या है बताइए। सर डिग्री मेरे पास है जी। मैं बीकॉम किया हूँ, अभी 2021 से पास आउट हूँ और मैं ठेला लगा रहा हूँ, 2 महीने से लगा रहा हूँ। 2 महीने हुए मुझे लगाते हुए। अच्छा, 2 महीने हो गए लगाते हुए। ये बताइए इससे पहले क्या करते थे आप? इससे पहले मैं सेल्स में काम कर रहा था हीरो मोटोक्रॉप में सर। वहाँ पे सर सैलरी वही 8,000 सैलरी थी और वहाँ पे सर बाहर किनोपी लगाना जाना पड़ा था, इसलिए मैं काम छोड़ दिया वहाँ से। किनोपी बता दें दोस्तों, एक तरह से हम कह सकते हैं कि कैंप होता है। तो हीरो का और भी बहुत सारी कंपनियों का आपने देखा होगा, मार्केटिंग के लिए जगह जगह पर चौक चौराहों पर लगे होते हैं कैंप, जहाँ पर अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताते हैं। तो उसके बाद में वो जॉब आपने क्यों छोड़ दी? सर उसमें ये था कि किनोपी लगाए थे उसमें, और बाहर भी जाना था, मार्केटिंग भी करना था, तो वहाँ से मैंने सीखा। और कि मतलब दूसरे काम करने से अच्छा है कि अपना खुद करें, अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करें, जिससे मतलब ये है कि जैसे वहाँ पे खड़े रह रहे हैं 8 घंटा, उससे अच्छा कि अपना 8 घंटा खोल के बैठें और उससे मतलब आपका मतलब मुनाफा भी होगा। आपने जब शुरुआत की थी तो क्या इसी ठेले से की थी? आपने बताया 2 महीने हो गए हैं, और या फिर आपने शुरुआत की थी तो आपके पास कितना सामान था, कितना पैसा लगाया था? जी शुरुआत की थी तो उसमें 5,000 रुपये लगाए थे। मेरे पास बस वो एक टेबल था, उसमें लगा रहा था। उस समय बस ये गैस था और ये बस चाय बनाने के लिए फ्राई पैन था बस, और कोई सामान नहीं था। बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें थीं, आपने मात्र वही चीज़ें खरीदी और आपने शुरुआत कर दी। आपको बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसी चीज़ें शुरू करने में उनको शर्म आती है, लज्जा आती है कि भैया मैंने बीकॉम कर रखा है, मेरे ईगो की बात है। ऐसा कुछ नहीं हुआ आपके साथ? जी बिल्कुल हुआ मेरे साथ भी, बट मैं भी लगाया, शर्म को छोड़कर लगाया मैंने। घर वालों की रजामंदी थी इसमें? नहीं, घर वालों को मैं बताया भी नहीं हूँ कि मैं ठेला लगा रहा हूँ। अभी तक नहीं बताया? नहीं। क्या वजह रही जिसकी वजह से घर वालों को आपने बताया नहीं कि मैं चाय की दुकान लगाता हूँ या ठेला लगाता हूँ? घर वाले मानेंगे ही नहीं कि मतलब वो मेरा लड़का पढ़ाई कर रहा था और ठेला लगा रहा है, वो विश्वास ही नहीं करेंगे कि ठेला। घर वाले क्या चाहते हैं? घर वाले चाहते हैं कि वो कहीं जॉब करे। अच्छा, आप जब पहले किनोपी लगाते थे और आज आप ठेला लगा रहे हैं, तो पहले की जॉब में आप खुश थे या आज अपने खुद के धंधे में खुश हैं? मैं इसमें खुश हूँ, इससे मैं खुश हूँ। इससे आप खुश हैं जी। तो आगे इसको बढ़ाने का सोचा है आपने या कैसे क्या करेंगे? जी अगर आगे मतलब मैं बढ़ाने का सोचा हूँ, अभी तो स्टार्ट किया हूँ, उसके बाद में बढ़ाऊँगा इसको। दोस्तों एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अभी रात के लगभग 12 बज रहे हैं और ये जो भाई साहब हैं नीरज यादव जी, ये शाम के 8 बजे से लेकर और कह सकते हैं अर्धरात्रि के बाद का समय जो होता है, प्रातःकाल से ठीक पहले सुबह 2 बजे तक ये चाय का ठेला लगाते हैं। जिस वक्त में गांव में आमतौर पर लोग सो जाते हैं, 8 बजे तक सो जाते हैं और वो 3 से 4 बजे के आसपास उठ जाते हैं। उस वक्त में जब दुनिया सोती है, उस वक्त में दुनिया तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ ग्रामीण क्षेत्रों में लोग जब सो रहे होते हैं उस वक्त एक काम कर रहे होते हैं। आपने दिन में क्यों नहीं लगाना पसंद किया? दिन में सर ये होता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, लड़के आते हैं और सर कमेंट करते हैं, इसलिए मैं लगाता नहीं। यहाँ क्या कमेंट करते हैं? बोलते हैं कि मतलब बीकॉम चाय वाला बीकॉम करके मतलब बीकॉम की बहुत सारे मतलब बातें बोलते हैं। तो आपके अंदर हौसलों की कमी है कि आप उन लोगों से डर रहे हैं जो भी कमेंट कर रहे हैं, जो भी चीज़ें? बाकी सर देखिए मेन बात यह है कि मैं रात में लगाता हूँ, क्योंकि घर वालों से थोड़ा सा डर था, इसलिए मैं रात में लगाता हूँ। कोई मतलब फोटो वोटो ना खींचे, वायरल ना करे, बस इसलिए मैं रात में। यानी कि आप ये चाहते हैं कि मेरे घर वाले जो हैं वो परेशान ना हो, दुखी ना हो, इसकी वजह से आप रात्रि में ठेला लगाते हैं कि लोग आएँ, चुपचाप चाय पिएँ और चाय पी के वो अपने घर वापस चले जाएँ। जी जी बिल्कुल। दिक्कतें नहीं आई जब आपने शुरू किया? क्या क्या दिक्कतें आई अब आपको बताइए, आपने जो चीज़ें झेली हों। जी मैंने बहुत, जब शुरू में लगा रहा था सर टेबल पे, तो वहाँ पे सब लड़के पढ़ने आ रहे थे जी। वो सब बोल रहे थे कि मतलब तुमने तो कॉमर्स की, बहुत अपसद बातें बोल रहे थे। यानी कि कमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रहा था जी। तो रात्रि में नहीं सुनने को मिलता? नहीं, रात में कुछ नहीं होता है, रात्रि में नहीं सुनने को मिलता है। आगे का क्या सोचा है सर? यही लगाएंगे? अगर घर वालों को पता चलता है घर वालों से लड़ेंगे?
नहीं, मैं यही लगाऊंगा। हाँ, घर वाले अगर बोलते कैसे भी समझाएंगे फिर उनको? हैं, फिर कैसे समझाऊँ? क्या बोल दूँगा क्या उसमें उन लोगों से बोल दूँगा कि मतलब मैं इसी में खुश हूँ तो मैं यही लगाऊंगा। दोस्तों हौसला आप देख सकते हैं कि जॉब नहीं मिली, जॉब में बहुत सारी दिक्कतें थीं। आपको भी पता है कि प्राइवेट जॉब में कितनी तकलीफ़ें होती हैं और अपना जो धंधा होता है वो अपना होता है। भाई साहब 8 बजे आए, 2 बजे आए या फिर सुबह के 6 बजे आए, कोई इनसे पूछने वाला नहीं है। इस चाय के ठेले के अलावा और भी कुछ करते हैं आप? नहीं, कोई कुछ नहीं करते हैं। कुछ नहीं करते हैं। तो इससे रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं वो ऐसा तो नहीं कि हाँ बिगड़ जाती हों, क्योंकि आप रात में आते हैं, दिन में फिर सोते होंगे? जी, दिन में सोता हूँ। हाँ। और भी कोई आपके साथ है जो अभी रह रहा हो यहाँ पर या अकेले रह रहे हैं? अभी तो मेरे साथ एक मेरा दोस्त है, हाँ। वो रहता है मेरे साथ ही रहता है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? कुशीनगर। कुशीनगर, गोरखपुर। जी। तो घर जाते हैं अभी, मतलब जब से ठेला शुरू किया आप गए? नहीं, घर नहीं गया हूँ। मैं आया हूँ यहाँ पे जून में, यहाँ उसके बाद से घर गया नहीं हूँ। जून से आए तब से घर नहीं। घर वालों से बातचीत होती है इस दौरान? आप क्या बताते हैं? घर वाले पूछते होंगे कि बेटा क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, तो आपका जवाब क्या होता है? घर वालों से मैं बात ही नहीं करता हूँ, फ़ोन उठाता ही नहीं हूँ। कितने दिन हो गए बात किए हुए? 2 महीने से ऊपर हो गए होगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? तो फ़ोन करते हैं, पूछते हैं कि मतलब क्या रहे हो। अभी आप मेरे सामने घर पे फ़ोन कीजिए किसी को। इस समय तो सोए होंगे सब। गाँव में रहती है फैमिली? नहीं, रेणुकूट सोनभद्र। पापा सोनभद्र रहते हैं और बाकी चाचा मेरे चाची कहाँ पर रहते हैं। इस वक्त किसी से बात हो सकती है? इस वक्त तो मुश्किल है, किसी से नहीं हो सकती है। और दिन में आप अपनी दुकान लगाते नहीं कि मैं आ सकूं? क्या आप फ़ोन करेंगे कल अपने घर वालों को या नहीं करेंगे? कल मैं बात करूँगा उन लोगों से। ऐसा भी तो हो सकता है वो परेशान हो आपको लेकर, या आपने लड़ाई झगड़ा करके आए हैं? मैं छोड़ दिया वहाँ काम। उसके बाद से मैं सोचा कि मैं क्या करूँ, घर वालों को मालूम चल गया कि मैं काम कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं इसी वजह से मैं घर बात नहीं करता हूँ। आपने जो ये चाय की दुकान लगाई और जो भी आपका काम है बहुत अच्छा है मेरे दोस्त, और मैं चाहता हूँ कि लोग आपको जो भी ये वीडियो देख रहे हैं वो नीरज भाई का जो हौसला है वो बढ़ाएं, क्योंकि आज के समय में बेरोज़गारी जो है वो आपसे छिपी नहीं हुई है। हो सकता है आपका बेटा, आपका भाई या फिर आपके जानने वाले रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी बेरोज़गार हो सकता है वो परेशान हो, हताश हो, पैसों की कमी की वजह से हो सकती है उनकी जो मानसिकता है, जो मानसिक संतुलन है वो बिगड़ता जा रहा हो। लेकिन अगर आप अपने आसपास पड़ोस वालों का मनोबल नहीं बढ़ा सकते हैं तो आप वाकई में यकीन मानिए कि आप किसी लायक नहीं हैं, क्योंकि जो हौसला बढ़ाता है कहीं ना कहीं उनकी वजह से अगर कोई बुलंदियों पर जाता है तो समझ लीजिए कि आप उसके लिए किसी गुरु, किसी शिक्षक से कम नहीं हैं। ये तो आपकी जो काम है आपका बहुत अच्छा, लेकिन जो सबसे बड़ी कमी है, जो दर्शक, जो भी देखने वाले, सुनने वाले हैं, वो भी आपसे नाराज़ हो जाएंगे कि जिन घर वालों ने आपको पाल पोस के बड़ा किया, जिन्होंने आपको मौका दिया कि आप यहाँ पर खड़े हैं, जिनकी वजह से आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, 2 महीने हो गए हैं। जी, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि अपनी सफलता की कहानी मतलब मैं कुछ दिन बाद बताऊँगा। तो आप मत बताइए कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप घर वालों से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, हर किसी के मतलब पापा मम्मी के सपना होता है कि मेरा बेटा क्या कर रहा है, पूछते हैं क्या कर रहा है। पढ़ाई जब कंप्लीट हो गया, आपको सफलता मिलने में थोड़ा वक्त लग जाता है, क्योंकि ज़िंदगी हर किसी को तुरंत के तुरंत सफलता नहीं मिलती है। जो मुकाम वो सोच के रखता है वो हासिल नहीं होता है। क्या पता आपको 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, तो क्या आप 1 साल 2 साल अपने घर वालों से बातचीत नहीं करें? नहीं, बात करेंगे क्यों नहीं, बात करेंगे क्यों नहीं। मैं दर्शकों से विनती करूँगा कि भाई का हौसला बढ़ाएं, और आपसे मैं विनती करूँगा कि आप कल ही अपने घर वालों को फ़ोन मिलाएं। फ़िलहाल ये बताइए कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, आपने बहुत सारी चीज़ें देखी, कठिनाइयाँ जो हैं वो झेली, और बहुत सारे तमाम ऐसे बच्चे हैं जो बेरोज़गार हैं, परेशान हैं, हताश हैं, उदास हैं, वो भी कुछ ना कुछ करना चाहते हैं लेकिन हौसला नहीं आता है गुरु कि वो भी ठेला लगा पाए। उनके लिए कुछ कहेंगे? मैं कहना चाहूँगा उससे कि मतलब देखिए भाई, कोई भी काम किसी को भी करना हो, नौकरी से अच्छा तो मतलब कोई भी बिज़नेस करो, वो अच्छा रहेगा आपके लिए। क्या आप उन्हें मोटिवेशन के लिए बता सकते हैं कि आप जो पिछला काम जो था आपका, कैंप लगाते थे, जितना आप कमाते थे उसका दुगुना यहाँ कमाते हैं, तिगुना कमाते हैं, 1.5 गुना कमाते हैं या 10 गुना कमाते हैं? सर, इसका कोई फिक्स नहीं है कितना कमा लेते हैं। फिर भी अमूमन सर बता नहीं सकते। कोई फिक्स नहीं है कि हाँ कितना निकलता है, कितना नहीं निकलता है, लेकिन उस जॉब से ज़्यादा खुश है। जी, उससे अच्छा ही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, अगर आपकी भी कुछ कहानी ऐसी है, आपको लगता है कि आपके आसपास कोई हुनरमंद है, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे हम अपने प्लेटफॉर्म पर दिखा सकते हैं, तो आप हमें ज़रूर मैसेज कीजिए। आप अगर ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप अबाउट सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पर हमें व्हाट्सअप करने का एक ऑप्शन मिल जाएगा, आपको वहाँ से कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को जब ओपन करेंगे तो वहाँ आपको व्हाट्सअप करने का ऑप्शन मिल जाएगा। आप हमें ज़रूर मैसेज करके बताएं, हम कोशिश करेंगे आप तक पहुँचने की। और भाई साहब ने हमें रात में 2 बजे इन्फॉर्म किया था और मैंने इनसे वादा किया था मैं पहुँचूँगा, और परसों इनका मैसेज आया था और मैं आज आ गया।
जी, उसके लिए सर धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई। आपकी वजह से हो सकता है और इस वीडियो की वजह से हो सकता है कि कुछ और लोगों का हौसला बढ़े। अगर ऐसा होता है तो मैं समझूंगा कि मेरा यहाँ पर आना सफल रहा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खबर नवीस को आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।